है गोल आखिर क्या है। ये गोल की हम बात करते हैं, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोल का मतलब क्या है। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो जिसको पाने के बाद व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है। नहीं, गोल क्या है? गोल है आपका वो जो सपना है, वो काम जिससे आप जुड़ना चाहते हैं, जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, जीवन में जिस काम को आप कंप्लीट करना चाहते हैं, वो आपका गोल होना चाहिए, वो आपका लक्ष्य होना चाहिए। मान लीजिए कि आप अपना एक घर बनाना चाहते हैं, तो ये आपका एक गोल है, ये आपका एक सपना है कि आप एक घर बनाएं। लेकिन घर बनाना तो एक सपना है। अब घर बनाने के लिए तो एक सामान्य सी बात है कि घर बनाने के लिए एक जगह भी देखनी पड़ेगी, अपनी आर्थिक स्थिति भी देखनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, कब चाहिए ये भी जानना पड़ेगा, और जितने दिनों में आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तब जा कर के आप एक घर को खरीद सकते हैं। ये एक सामान्य सी जो है परिभाषा है गोल की, कि आप किसी चीज़ को पाने के लिए जब एक प्लान बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं गोल। और उस प्लान को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए जब तक आपका वो प्लान कंप्लीट ना हो जाए आप उसमें लगे रहते हैं, वो गोल का अंतिम रिजल्ट होता है कि आपने किसी गोल को बनाया और आपने उस गोल को प्राप्त कर लिया, आपने उस चीज़ को प्राप्त कर लिया जिस चीज़ को आप लेकर चले थे, जो आपका सपना था, जो आपका समय था, जो आपकी वैल्यू थी, जो आपने अपनी उस वैल्यू से बढ़ कर के एक चीज़ को आगे जीवन में प्राप्त कर लिया, तो वो आपका गोल हुआ। हर व्यक्ति के लिए जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग गोल होते हैं। एक ही गोल हर समय नहीं होता। एक गोल ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति का गोल है कि भाई इस साल तो मुझे अपने बेटे की शादी कर देनी है, अब मुझे बेटी की शादी कर देनी है, इस साल तो मुझे अपने बेटे को एमबीए कराना है, इस साल तो मुझे इसे जो है मेडिकल में डालना है, इस साल तो मुझे इस अपने जो आर्थिक स्थितियाँ हैं उनको सही करना है। ये सारे गोल हैं, लेकिन आप करेंगे कब इनको कंप्लीट? जब आपके पास कोई प्लानिंग होगी। यानी प्लानिंग किस तरीके से होती है इसको आप ठीक इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हम एक स्कूल में जब एक एक क्लास को कंप्लीट करते हैं तब दूसरी क्लास में पहुंचते हैं, तो हमारी उस क्लास के लिए जो प्लानिंग है वो हमारे एजुकेशनिस्ट करते हैं, यानी जो शिक्षा के जानकार हैं, शिक्षा कमेटी के जो मुख्य सदस्य हैं, जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो लोग जानते हैं कि शिक्षा में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। एक साल में एक व्यक्ति कितना कोर्स कर सकता है, कितना नहीं कर सकता, कितनी रीडिंग कर सकता है, कितनी रीडिंग नहीं कर सकता, इस प्लान को कैसे अपने कोर्स में लगाया जाए, किस तरीके से बहुत सरल तरीके से हम अपनी बात को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। नए नए तरीके आजकल हम प्रतिदिन देखते हैं शिक्षा के अंदर जुड़े हुए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी कम से कम समय में प्राप्त करें। तो उसके लिए क्या हमें प्लान बनाना पड़ता है कि भाई हमें एक बुक रखनी है, तो वो बुक कितने दिन में कंप्लीट है। पहले आपने देखा होगा कि नर्सरी में जो बच्चा है वो एक बड़ा बैग लेके जाता था। अब प्ले स्कूल में बच्चे जाते हैं, बहुत बड़ा बैग नहीं होता उनके पास, सामान्य बैग होता है जिसमें खाने पीने की चीज़ें होती हैं। आने वाले समय में जो बड़े बच्चे हैं जो बड़ा बड़ा बैग लेकर के जा रहे हैं वो भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सब हो सकता है कि आने वाले समय पर टेबल पर ही आपको लैपटॉप रखा ही मिल जाए, आपको घर से ले जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आप और हो सकता है कि आप अपना ही लैपटॉप लेकर के जाएं, तो आप वहाँ पर रख कर के आप पढ़ सकते हैं। आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिल रही हैं, आपको क्लास हो रही है आपकी, आप क्लास का जो पैटर्न है वो चेंज हो सकता है कि आप किस तरीके से क्लास को अब रख सकते हैं, आप किस तरीके से ज़्यादा लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा में एक अलग तरीके से दे रहे हैं, रेगुलर शिक्षा में एक अलग तरीके से देते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम कम समय में ज़्यादा शिक्षा बच्चों को दे सकें, ज़्यादा अच्छी तरह से दे सकें,
इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों तक शिक्षा पहुँचे। दूसरी बात, शिक्षा पाने वाला विद्यार्थी उस शिक्षा में कितनी शिक्षा को ग्रहण कर पाया, कितनी उसको उससे लाभ मिला, ये भी जानना ज़रूरी है। तो इसी के लिए परीक्षा की प्रणाली अपनाई जाती है। लेकिन परीक्षा प्रणाली में जो जो हम देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। उसमें रिजल्ट ना, भाई प्राइवेट स्कूल में 100 में से 100% ही रिजल्ट आ जाता है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में रिजल्ट आता है लेकिन 60% 50% रिजल्ट आता है। क्यों आता है ऐसा? इसलिए क्योंकि बच्चे भिन्न भिन्न जगह से आते हैं, अलग अलग परिस्थितियों से आते हैं, अलग अलग पेरेंटिंग के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, कुछ शहर के बच्चे हैं, कुछ गरीब के बच्चे हैं, कुछ अमीर के बच्चे हैं। अब सब बच्चे जब एक जगह बैठेंगे, जिसके पिता माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, वो बच्चा स्टार्टिंग से ही किसी चीज़ को सीखना चाहेगा, उसके लिए सामान्य बातें भी समझना शायद टफ हो सकती हैं स्टार्टिंग की एज में। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि हम उन सारे बच्चों को किस तरीके से ऊपर लेकर के आ पाएँ। इसके लिए जो प्लानिंग है वो अलग तरीके से होती है। तो ठीक जिस तरीके से हम एक क्लास को कंप्लीट करने के लिए एक प्रोग्रामिंग करते हैं कि भाई कितना कितनी बुक सिलेबस हो, कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए, टीचर को कितने दिन में उसको चेक करना है, और यदि बच्चा नहीं कर पा रहा किसी कारणवश, उसकी परसेंटेज ऊपर नहीं आ पा रही, किसी कारण बच्चा वीक है, किसी तरह से मेंटली उतना फिट नहीं है, या फिज़िकली उतना फिट नहीं है, फिज़िकली बहुत सारे बच्चे फिट नहीं होते, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक जो तरीका इस समय जो प्रयोग में लाया जा रहा है कि भाई मिड डे मील का जो रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है ताकि बच्चों को भोजन सही ढंग से मिल सके, बच्चों को खाने पीने की समस्याएं ना आए। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो लोग स्कूल जाते हैं और काफ़ी दूर पर जाते हैं, और प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं और अन्य स्कूलों में भी जाते हैं, उनके पास खाने की समस्या है। जब बच्चे को खाना ही नहीं मिल रहा पूरे दिन में, वो बच्चा कह रहा है कि मैं सिर्फ सुबह का जो है वो, सुबह तो कुछ नहीं मिल पाता, हाँ जो लंच मुझे मिलता है उसमें जो सामान्य जो सब बच्चों को मिलता है वो मुझे मिल जाता है, बस मैं वही खा करके रह जाता हूँ, फिर शाम को आकर के खाना खाता हूँ। तो ये एक चीज़ है। लेकिन फ़िलहाल हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारा विषय है कि गोल कैसे अचीव, तो गोल है क्या? तो गोल है हमारा वो वो चीज़ जिसको हम पाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें गोल के अंतर्गत मानी जाती हैं। हम चाहें किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहें, हमें उसके लिए एक टाइमिंग, एक पैसे की भी आवश्यकता हो सकती है, कहीं पैसे की आवश्यकता है, कहीं पैसे की आवश्यकता नहीं, कहीं सिर्फ आपके एफ़र्ट्स की ज़रूरत है, जहाँ आपके एफ़र्ट्स में कुछ कमी है, पैसे की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, पैसा तो वो दे रहे हैं, लेकिन मेहनत तो आप ही को करनी है। ऐसा तो नहीं है कि मेहनत आपको नहीं करनी है, या और किसी चीज़ की प्लानिंग है जो घर के अंदर होनी है, वो प्लानिंग तो भाई और लोगों को मिल कर के करनी है। तो किसी भी प्लानिंग को करने के लिए और उसका रिजल्ट पाने के लिए हमको उसका एक गोल सेट करना पड़ता है कि भाई इतने दिनों के अंदर हम ये काम कंप्लीट कर देंगे। आपने बहुत बार सुना होगा, हर साल सुनते हैं आप कि जब 1 जनवरी होती है तो लोग कहते हैं हम 1 जनवरी को ही किसी काम को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 1 जनवरी को जो काम हुआ वो वो पूरे साल तक चलेगा। तो ऐसा मान करके वो 1 जनवरी को प्रमुखता देते हैं। अच्छी बात है, आप प्रमुखता दीजिए, कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्लानिंग क्या है? प्लानिंग है कि हम 1 तारीख को ही एक प्लान बनाएंगे। 1 तारीख को प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप 1 तारीख को किसी काम को करना चाहते हैं, तो प्लानिंग आपकी अभी से होनी चाहिए, ताकि आपको कुछ ऊपर नीचे करना है तो उसको अभी कर सकें। कि भाई आपने सोचा जिस चीज़ को, उसको 1 तारीख से तो आपको अप्लाई करना है, उस काम को आपको अपने जीवन में उतारना है। उतारने के लिए बहुत सारी सी जिस तरीके से समस्याएं आती हैं उनको सामने रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि समस्याओं को सामने नहीं रखेंगे और आप अपना काम कर लेंगे। भाई 1 तारीख को आपने बनाया है प्लान कि आपको
जैसे हम अपने एक वापस से मैं फिर अपने स्कूल के उस पर आ जाती हूँ कि भाई हमने जैसे बनाया कि वीकली प्रोग्राम बनाया कि भाई इस बुक को कंप्लीट करेंगे। इन केस टीचर जो है वो जिस दिन स्टडी करानी थी उस दिन टीचर को किसी कारण से वो कॉलेज नहीं पहुंच पाई या स्कूल नहीं पहुंच पाई, उस दिन क्या होगा, या उनकी एब्सेंस में कौन दूसरा व्यक्ति उस जगह क्लास लेगा। तो ये प्लानिंग पहले से करनी पड़ेगी ना, तब आपकी क्लास होगी। दूसरी बात, वो बच्चा जो कि फिट नहीं था उस दिन, जिस दिन आपकी क्लास होनी थी उस दिन वो बच्चा नहीं पहुंच पाया जिसको कि उस क्लास में उपस्थित होना था। 50 बच्चे थे, 40 बच्चे पहुँचे, 45 बच्चे पहुँचे, या हम कहेंगे 49 बच्चे पहुँचे, एक बच्चा फिर भी रह गया। अब वो जो एक बच्चा है उसका कोर्स कंप्लीट नहीं है लेकिन हमको कंप्लीट कराना है, तो उसको हम किस तरीके से कराएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो जो जिन बच्चों ने क्लास ली उनको कितना आया, तो ये सब तो प्लानिंग हमें आज करनी पड़ेगी ना, ताकि हम जब क्लास लें तो जो समस्या है उसका समाधान कर सकें। ये सारी समस्याएं थी जिनके बारे में मैंने अभी चर्चा की। ये समस्याएं थी कि भाई मान लीजिए क्लास टीचर ही नहीं आ पाई, किसी कारण से बीमार हो गई, कहीं जाना पड़ गया, कुछ भी हो गया, वो नहीं आ पाई, या बच्चा नहीं पहुंच पाया किसी कारण से, तो उसका तो छूट गया। तो उन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, इसके लिए पहले से ही एक प्लानिंग की जाती है। जब आप प्लानिंग पर वर्क करते हैं तब आपका रिजल्ट सामने आता है। और इसीलिए हम रेगुलर स्टडी को हम इसीलिए महत्व देते हैं कि रेगुलर स्टडी में आपका एक प्लान होता है कि भाई अब ये चैप्टर होगा और इसके बाद ये होगा, इसके बाद जो है आपका जो है क्लास में सेमिनार चलेगी, इसके बाद ये होगा। अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रोग्राम हैं जो सबको पता है कि वो किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको जो भी प्लानिंग करनी है 1 जनवरी से कीजिए या किसी भी दिन से कीजिए, लेकिन उसके लिए 2 या 4 दिन या फिर कुछ और अधिक दिन पहले उसकी प्लानिंग कीजिए, उसको बनाइए। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस गोल को आप सेट करने जा रहे हैं, उसके लिए सारी प्लानिंग भी सिर्फ आप ही को करनी है। जो एजुकेशन का प्लान था उसके लिए स्पेशलिस्ट बैठे थे, वो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्लानिंग आपको करनी है कि आपका जो गोल है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो पाएगा, आप उसे कैसे पूरा करेंगे। मान लीजिए फाइनेंशियली समस्या ही है कि आप किसी काम को, अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर कोर्स को ही करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, भाई एक कोर्स को करने में 24,000 रुपये लगते हैं, आपके पास 24,000 रुपये नहीं है। अब आपको 24,000 रुपये की व्यवस्था कैसे करनी है, बैंक से लेना है, पड़ोसी से लेना है, या लेना ही नहीं है किसी से, कोई क्लास पढ़ा करके, ट्यूशन करके आप वहाँ से पैसा ले करके और आप कंप्यूटर वाले व्यक्ति को दे देंगे और आप अपनी क्लास को कंप्लीट कर लेंगे। कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। यदि आपने अपनी प्लानिंग सही कर ली तो आपका रिजल्ट भी समय पर आएगा और सही आएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको टेंशन नहीं होगी कि मेरी क्लास छूट जाएगी। दूसरे, आप समय पे पहुँच पाएंगे क्योंकि आपकी पहले से प्लानिंग है कि भाई मैं 8 घंटे तो कॉलेज जाता हूँ, उसके बाद मुझे 4 घंटे आने जाने में लगते हैं, तो 12 घंटे हो गए। इसके बाद जो है मेरे पास 1 घंटा कौन सा बचा, कि 6 से 7 तक का बचा, या सुबह के 4 बजे से 5 बजे तक का, उस प्लानिंग को करना पड़ता है। जब आप प्लानिंग अच्छे से कर लेते तो आपका गोल भी सही ढंग से मिल जाता है, चाहे वो घर के बनाने का हो, आपकी हेल्थ के सुधार का हो, आपके सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाने का हो, या सामाजिक व्यवस्थाओं में संलग्न होने का हो, किसी नई चीज़ को बनाने का हो। प्लानिंग तो पहले करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप नए साल में अपना अ, कोई कंपनी स्टार्ट करने वाले हों, तो उस कंपनी की प्लानिंग आपको पहले से करनी पड़ेगी। उस कंपनी के लिए क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं, उनका पता यदि आपको होगा तो जब आप कंपनी बनाएंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। दूसरे, आप उन उन चीज़ों को भी इग्नोर ना करें जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं। अक्सर लोग उन चीज़ों को इग्नोर करें, नहीं नहीं उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वही समस्याएं सबसे बड़ी हो जाती हैं। वही समस्या है कि ऐसा नहीं होता कि आपके अकॉर्डिंग सारे लोग चलें, ऐसा नहीं होता।
वो लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं, लोगों की समस्याएं अलग अलग तरह की होती हैं। वहाँ पर आपका प्लान उसी समय सक्सेसफुल हो सकता है जब आपके पास सेकंड ऑप्शन हो या थर्ड ऑप्शन हो, या कभी कभी लोग फोर्थ और फिफ्थ भी ऑप्शन लेकर के चलते हैं। केवल सेकंड ऑप्शन से काम नहीं चलता। मान लीजिए कि हमारा ये जो हम प्लान लेकर के चल रहे हैं वो फेल हुआ, तो हम क्या करेंगे? तो उस समस्या का समाधान पहले से लेकर के चलना पड़ता है। यदि आप लेकर के चल रहे हैं तो जीवन में आपके जिस भी गोल पर आप हाथ रखेंगे वो कंप्लीट ही होता हुआ दिखाई देगा। जीवन में उन समस्याओं से आपको जूझना नहीं पड़ेगा जिनसे लोग आए दिन जो है आप देख रहे हैं कि लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब आप आजकल पारिवारिक स्थितियाँ बदल रही हैं, सामाजिक स्थितियाँ बदल रही हैं, व्यवहारिक स्थितियाँ बदल रही हैं। जहाँ हम उन्नति को देख रहे हैं वहीं हम उन्नति के दूसरे रूप को भी हम देख रहे हैं, जिसमें कि परिवार के जो हम स्ट्रक्चर है उसमें एक अलग तरीके की स्थितियों को देख रहे हैं। परिवार को और सामाजिक स्थितियाँ जो बन रही हैं इसमें बिल्कुल भिन्न तरीके की हैं। यहाँ पर अब आप सेपरेट रहते, सेपरेट में आपको अपनी फैमिली को भी पूरा ध्यान देना पड़ता है। अब आपके ये नहीं कि आपके बच्चों को कोई और ध्यान देगा, और यदि और कोई ध्यान देगा तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपने बच्चों को भी ध्यान में रखना है, अपनी फैमिली को भी ध्यान में रखना है। तो जब आप इन सब चीज़ों को रख कर के सामने रख कर के जब आप किसी चीज़ को करेंगे, और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कई बार अपने लोग आपके ही काम में, आपके अपने लोग भी किसी तरीके से पूरक हैं या पूरक नहीं है, ये बात सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग आपके साथ में जुड़ने ही वाले हों। कई बार ऐसा होता है कि लोग लगता है कि ये साथ में जुड़ने वाले होंगे लेकिन होते नहीं हैं। तो उस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि हाँ, हमारे साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं वो हमें किसी तरीके से असहयोग नहीं देंगे, सहयोग ही देंगे। यदि सहयोग ना भी दें लेकिन असहयोग नहीं देंगे तब भी बात बनती है। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि किसी तरीके से कोई समस्या आ सकती है तो पहले से उस बारे में सोच लेना चाहिए, ताकि आपके जीवन में आने वाले समय में आप अपने गोल को सक्सेसफुली प्राप्त कर सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। तो धन्यवाद। आज आपने शायद इस चीज़ को समझ लिया होगा कि गोल क्या होता है और उस पर एक्शन किस तरीके से लिया जाता है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।